कौन हो भाई? इतनी देर से बेल क्यों बजा रहे हो? नमस्ते भाभी जी, वो हम गांव से आए हैं, सब्जी बेचते हैं। ये रुद्र साहब का घर है क्या? हाँ, ये उन्हीं का घर है, लेकिन तुम कौन हो और उन्हें कैसे जानते हो? भाभी जी, वो ना हमारे बचपन के दोस्त हैं। हम लोग साथ में पढ़ते थे गांव में और साथ में ही खेलते थे। वो ना मैं शादी का कार्ड देने आया हूँ, उन्हें एक बार बाहर बुला दीजिए। क्या बोला बे? तेरे बचपन के दोस्त हैं, इतने बड़े घर के मालिक, एक इंस्पेक्टर, तेरे जैसे फटीचर के, मतलब तुम दोनों जैसे फटीचर के बचपन के दोस्त होंगे। और क्या बोला, यहाँ शादी का कार्ड देने आयो? अबे हमारा स्टैंडर्ड देख और अपना देख। तूने सोच भी कैसे लिया कि हमारे जैसे इतने हाई फाई लोग तुम्हारे जैसे फटीचरों की शादी में आएंगे? नहीं भाभी जी, आप ना हमें गलत समझ रहे हैं और आप हमें पहचान नहीं रहे। हम रुद्र भाई की शादी, मतलब आपकी शादी में आ नहीं पाए थे, इसलिए आप हमें नहीं पहचान रही। हम लोग सच में गांव में एक साथ रहते थे और साथ में पढ़ते थे। वो ना हमारी बहन जी की शादी है, तो वही हम कार्ड लेके आए थे। रुद्र भाई साहब को बाहर बुला देती तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। क्या बोला? तू शादी में आ नहीं पाया? अबे फटीचर गवारो, तुम लोगों को शादी में बुलाएगा कौन? तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को शादी में बुला के मुझे अपनी इंसल्ट करानी है? नहीं ना, यहाँ ना तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। बहुत बकवास कर ली तुम दोनों ने, अब जाओ यहाँ से। अरे नहीं भाभी जी, आप ना हमें गलत समझ रही। माना कि हम गांव से आए हुए हैं, लेकिन रुद्र भाई साहब ना हमारे बचपन के मित्र हैं और वो ना बड़ी मुश्किल से हमारी बहन का रिश्ता हुआ है। तो अगर हमारी बहन की शादी में वो नहीं आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों बनी भाई? हाँ भाभी जी, आप भैया को बुला दीजिए ना। हम बड़ी दूर से आए हैं और बड़ी मुश्किल से शादी भी तय हुई है बहन की, और रुद्र भैया अगर नहीं आएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो एक काम करिए भाभी जी, रुद्र भाई साहब को बुला दीजिए। वो ना मेरी बहन से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हम उनके पास आए और ये निमंत्रण लेके बड़ी दूर से गांव से। अच्छा, तो ये बात है। एक बात बताऊं, अगर मैं तुम दोनों फटीचर को घर के अंदर जाने दूंगी तो तुम लोग क्या करोगे? रुद्र साहब के जाके पैर में गिर जाओगे। अब वो तो है ही दिलदार आदमी, तुम पे तरस खा के कुछ पैसे तुम्हारे मुंह पे मार देंगे। तो मैं एक काम करती हूँ, ये शुभ काम मैं ही कर देती हूँ। कुछ पैसे मैं ही तुम्हारे मुंह पे मार देती हूँ। ये ले पकड़। तू पकड़ेगा? ले तू पकड़। अरे पकड़ ना, अब निकल। और तुम लोगों ने क्या सोच लिया, यहाँ पे कोई धर्मशाला खुला हुआ है, जो मुंह उठाए ये कार्ड लेकर चले आए? तुम लोगों का ना काम ही यही होता है, पेशा ही यही होता है कि जाते हो बड़े बड़े अमीर घर में, जाते हो वहाँ पे ये कार्ड देने के बहाने उनसे कुछ चंदा मांगते हो। अरे कम से कम हम लोग ना अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं। तुम्हारे जैसे ये हराम की और ये चंदा इकट्ठा करके अपनी बहन की शादी नहीं करते हैं। मिल गए ना पैसे, अब जाओ यहाँ से। अरे नहीं भाभी जी, आप ना हमें गलत समझ रही हैं। जितना हम अपनी बहन से प्यार करते हैं, उतना ही रुद्र भाई साहब ना हमारी बहन से प्यार करते थे। बचपन में हम लोग एक साथ खेलते थे और आज हमारी बहन की शादी है और मेरी बहन ने बोला कि रुद्र भैया को ज़रूर बुलाना। अगर वो नहीं आए ना तो शादी में सोना सोना लगेगा। और रही बात रुद्र भाई साहब की, तो वो शहर चले आए और दरोगा बन गए, तो इसलिए हम लोग और उनके पास आए। और भाभी जी, थोड़ा सा सहयोग हो जाता तो हमारी बहन की खुशी और बढ़ जाती। और रही बात, माना कि हम गरीब हैं, लेकिन हम लोग ना पुराने दिन याद करके रुद्र भाई के पास आए थे। क्यों बनी भाई? अब भाभी जी, आप उन्हें बुला दीजिए। अगर वो हमें पहचानने से इनकार कर देंगे ना तो हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। और ये रहे आपके पैसे। कितनी बकवास करते हो तुम दोनों लोग। हो बहुत ढीठ इंसान। जो बात है, गरीब हो ना, इसलिए यहाँ पे रोना रो रहे हो आके। खैर, अब इतना बोल रहे हो तो मैं जाके रुद्र से पूछ कर आती हूँ। लेकिन अगर रुद्र ने मना किया तुम लोगों को पहचानने से तो यहाँ से गायब हो जाना, समझ में आया? अंदर आने की कोशिश मत करना मेरे घर में। बताओ बनी भाई, रुद्र भाई हमारे बचपन के कितने अच्छे दोस्त थे। हम लोग साथ में खेलते थे, साथ में खाते पीते थे और हमारी बहन छोटी कितना खुश रहती थी। लेकिन अब यहाँ तो भाभी जी पहचानने से ही इनकार कर रही हैं। चिंता मत कर भाई, रुद्र भैया हम तो ज़रूर मिलेंगे। हाँ यार, वो मिलेंगे तो हमसे, और मिलते ही देखना ना सीधे गले से लगाएगा, क्योंकि हमारा बचपन कितना अच्छे से बीता। माना कि वो शहर आके पुलिस बन गया, लेकिन उसमें हमारी भी तो मदद रही है। चलो अब इंतजार करते हैं भाई का। हाँ पांडे। अच्छा, मुख्यमंत्री आ रहे हैं? अच्छा, एक काम करो, तुम घर पे गाड़ी लेके आ जाओ, फिर निकलते हैं साथ में। हाँ ठीक ठीक। रुद्र सुनिए ना। हाँ बताओ प्रियंशी। वो नीचे कोई दो फटीचर से लोग आए हुए हैं और बोल रहे हैं कि आपको जानते हैं, आपके दोस्त हैं, खेलते थे साथ में, पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं। अरे कुछ तो नाम बताया होगा ना? नाम? अरे आशु और बनी।
कुछ बता रहे थे। आंसू बनी। एक काम करो प्रियांशी, हो सकता है कि कोई काम के लिए आए हो, तो उनको ना सोफे वाले रूम में बैठाओ, पानी वानी दो, मैं अभी आता हूँ। एक सेकेंड, सोफे वाले रूम में? शायद आपको पता नहीं है, उनकी जो हालत है ना वो बहुत ज्यादा गंदी है। गाँव से आए हुए हैं, बदबू आ रही है और कपड़ों पे ना बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई है। आप समझ रहे हो ना, जैसे गाँव के लोग होते हैं। मैं उनको अपने इतने महंगे सोफे वाले कमरे में नहीं जाने दूंगी। देखो प्रियांशी, ऐसा है ना, मैं पुलिस वाला हूँ, हो सकता है कि कोई जरूरी काम के लिए आए हूँ। और आंसू और बनी नाम को सुना सुना लग रहा है। एक काम करो प्रियांशी, तुम नीचे जाओ, उनको ना बैठाओ सोफे वाले रूम में, उनको पानी दो, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। देखिए, अगर आपको उससे मिलना है तो आप नीचे जाइए, मैं अपने इतने अच्छे घर में उनको घुसने तो नहीं दूंगी। अरे प्रियांशी, तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। देखो मैं पुलिस वाला हूँ, हो सकता है वो थाने ना जाके हमसे मिलने आए हो। और पुलिस वालों का फर्ज क्या होता है? सब जनता की सेवा करना, लोगों की मदद करना। हो सकता है कि भाई उनको कुछ मदद चाहिए हो हमसे। मैं आपकी बात समझ रही हूँ रुद्र, पर आप भी तो मेरी बात समझिए ना। मैं नहीं जाने दूंगी उनको घर के अंदर। आप उनकी हालत देखिए एक बार। प्रियांशी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? तुम खुद सोचो, मैं एक पुलिस वाला हूँ। अरे कोई आया होगा, उसको मदद की जरूरत होगी, तो मेरे को मदद करना बनता है ना। एक काम करो, तुम जाओ, वरना मैं उठ के जाऊँ। जा रही हूँ। ठीक है, जाओ जाओ, जल्दी से जाओ। और बाहर कितनी तेज गर्मी हो रही है, उनको पानी वानी देना, ठीक है? बनी और आंसू, बनी और आंसू, ऐसा तो नहीं वो मेरे बचपन के दोस्त जो साथ में हम लोग स्कूल में पढ़ते थे? काम करता हूँ, मिलके ही देख लेता हूँ कौन है। अबे वो फटीचर, उठो। जी भाभी जी। रुद्र ने बुलाया है तुम्हें। बड़े अच्छी किस्मत वाले हो तुम लोग। भाभी जी, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि रुद्र भाई ना हमारा नाम सुनते ही हमें पहचान जाएंगे, लेकिन आप हमें पे इतना गुस्सा कर रही थी। हम तो आपसे कह रहे थे ना। अच्छा, ज्यादा बकवास मत कर, जा यहाँ से। ठीक है, और चप्पल उतार के जाना। ठीक है। बताओ, रुद्र का भी मैं क्या ही करूं? कैसे कैसे दोस्त बनाते हैं। अरे अपना स्टैंडर्ड देखे, एक पुलिस वाला है, दरोगा है, और ये ऐसे दो कौड़ी के गांव के लोगों को मेरे इतने सुंदर घर में घुसा दिया। मेरी टाइल्स खराब हो जाएंगी। क्या ही करूं यार मैं। चल बैठ यहाँ पे। अरे अरे, ऊपर कहाँ बैठ रहा है? साले एक बात बता, गांव में तूने कभी सोफा देखा भी है? यहाँ साले सोफे पे चढ़ रहे हैं। वहां तो तुम लोग वो क्या बोलते, चटाई डाल के बैठते हो। यहाँ सोफे बैठोगे? नीचे बैठ। आया बड़ा सोफे पे बैठेंगे। अरे मुंह क्या देख रहा है, बैठ ना। ओ हेलो, हाँ वेरी गुड। आगे होके बैठना, और मेरे किसी भी सामान को हाथ मत लगाना, और सोफे पे चढ़ने की भूल तो कर भी मत देना। समझ में आया? ठीक है भाभी जी। भाभी? तुझे मैं भाभी नजर आ रही हूँ? मैंने नीचे भी समझाया ना कि मुझसे रिश्ता मत जोड़। समझ में आया? देखा ना तेरे एक भाई को मैंने कैसे नीचे रोक दिया, क्योंकि उसकी हालत ना तुझसे भी ज्यादा बदतर थी, इसलिए उसे नीचे ही रोक दिया। तुझे खाली ऊपर लेकर आई हूँ। शुक्र है ना तुझे अपने यहाँ इतने अच्छे कमरे में घुसने दे दिया मैंने। अब बैठ यहाँ पे, मैं पानी लेकर आ रही हूँ। ठीक है। घर तो काफी सुंदर है। बताओ, छतन में लाइटें लगी हैं, छत से उजेर आ रहा। अरे वाह, भाई ने तो अच्छा पैसा कमा लिया। चलो रुद्र भाई आ जाएगा तो उससे मिलके बड़ा अच्छा लगेगा। ये ले पकड़, पानी पी। सुन, मैं जाके रुद्र को बुला कर लेकर आ रही हूँ, और एक बार तुझे फिर क्लियर कर रही हूँ कि मेरे किसी भी आइटम को हाथ मत लगाना, सोफे बैठने की कोशिश मत करना। अपने बोरे में मत भर लेना उठा के कुछ। ठीक है। गुड। बताओ, भाभी जी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती हैं। अब उन्हें क्या पता कि हम रुद्र भाई साहब के बचपन के दोस्त हैं। चलो कोई नहीं, जब भाभी जी को पता चलेगा। ये मेरी बहन का कार्ड, ये कार्ड ना रुद्र भाई को दूंगा। मेरी बहन को कितना अच्छा लगेगा। मेरी बहन की शादी में रुद्र भाई आएंगे, अभी बड़ी बड़का गाड़ी से। मुझे तो पानी मिल गया, मेरे बने भाई को बताओ नीचे ही रोक दिया। बेचारे को पानी नसीब हुआ कि नहीं। चलो कोई नहीं, अभी हम ही नीचे जाके जाते टाइम पे ले चलेंगे पानी।
अबे साले तू आंसू यहाँ? अरे रुद्र भाई, क्या हाल है बे? बढ़िया रुद्र भाई। तू नीचे क्यों बैठा था? अरे वो कपड़े वपड़े गंदे थे ना, अब इतना महंगा सोफा है, हम कहाँ ऊपर बैठे हैं? अबे ओए, ये सब ना गांव में चलता होगा, हमारे दोस्ती में नहीं चलता। बैठ नहीं। अरे रुद्र भाई, तुम तो एकदम साहब लगते हो साहब। बढ़िया सी वर्दी, डबल स्टार। अगर तुम ऐसे गांव में चले गए ना तो गांव वालों को कितना अच्छा लगेगा कि बताओ हमारे गांव का लौंडा पुलिस ऑफिसर बन गया। अरे भैया, अब तुमको क्या बताएं। देखो, अगर हम पुलिस वाले बन गए तो सोचो गांव में जाके कितना अच्छा लगेगा तुम्हें भी और बाबूजी को भी और अम्मा जी को भी। और एक बात बताओ, इतने साल साले तू कहाँ रहा है? अबे ना साला कोई कॉल आता है ना कभी मैसेज आता है। अब हमारे पास जो तुम्हारा टेलीफोन नंबर पुराना वाला था, हम उसी पे करते हैं कॉल तो वो स्विच ऑफ जाता है। अब नवक्का नंबर हमका थोड़ी ना है हमारे पास। अबे यार, एक तो ना साथ में हम लोग पढ़ते थे, उसके बाद तुमको मैंने देखा भी नहीं और ना हम गांव कभी आए, क्योंकि जब से पुलिस में भर्ती हो गए गांव आने का टाइम ही नहीं मिलता है। ये थाने उस थाने। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ भाभी जी से मिले कि नहीं मिले? हाँ, भाभी जी से तो अभी गेटवे पर मुलाकात भर है, लेकिन भाभी जी हमका पहचाने नहीं पा रही, हमको आए इनको ना। तो पहचानेंगे कैसे? अरे शादी का कार्ड दिया था, शादी में तो आए नहीं तुम, ना शादी में तुम आए ना अम्मा आई। और वो बताओ, वो क्या नाम? अरे बनी। अरे बनी तो आया रहे साथ में, लेकिन वो थोड़ा काम से ना अभी बाहर गया, अभी आ जाएगा। अच्छा, वो तो छोटा सा था, अब तो बड़ा हो गया। अरे मैंने फोटो देखा था। बॉडी आडी बना लिया है थोड़ी बहुत, हमसे तंदुरुस्त हो गया है। अच्छा, खाया वाया करो, बड़े सूख गए हो, बचपन से ऐसे ही हो तुम। एक काम करता हूँ, तुम्हारी भाभी को बुलाता हूँ। भाभी ना बोलती रहती तुमसे कि तुम्हारे गांव में कोई रहता नहीं है क्या? आज बुलाता हूँ। हाँ। अरे प्रियांशी, जरा इधर आना। आओ प्रियांशी, बैठो। अरे बैठो प्रियांशी, ये हमारे बचपन के दोस्त हैं आंसू, और बनी भी आया होगा, वो नीचे किसी काम के लिए गया हुआ है। और तुम कहती थी ना तुम्हारे गांव में कोई दोस्त नहीं है, कोई फैमिली में नहीं है ना, ये मेरा दोस्त भी है और यही मेरी फैमिली भी है। ये आपका दोस्त है? हाँ, ये मेरा दोस्त है। पता है तुमको प्रियांशी, हम लोग बचपन में ना एक ही स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, और हमारे तो माता पिता थे नहीं, तो आंसू ना अपने टिफिन में हमको अपना खाना खिलाता था। और इसकी माताजी, हमारी माताजी ना बहुत अच्छी दोस्त भी थी। और बाबू, अच्छा माताजी से याद आया आंसू, एक बात बताओ, गांव में सब लोग कैसे हैं? गांव में तो सब कुशल मंगल है, लेकिन रुद्र भाई अब ना हमारे बीच हमारी माताजी नहीं रही। क्या देहांत हो गया माताजी का? आंसू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने आज तक मुझे ये बताया भी नहीं। अरे चलो ठीक है, मुझे पता है तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं था, पर तुम्हें मेरा घर पता था, ऑफिस पता था, थाना पता था, कहीं तो आते तुम। रुद्र भाई, आप कैसी बातें कर रहे हो? हम जब तक आपके पास आते, गांव में जानते ही हो कि स्वर्गवास होने के बाद में लोग यही कहते हैं कि बस जल्दी से क्रियाक्रम करें। अब वही निपटाने के चक्कर में हम आप तक नहीं पहुंच पाए। बताओ आंसू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज हूँ। मुझसे तुमको क्या ही बोलूँ मैं। छोड़ो ना रुद्र भाई, जाने देते हैं ना। अब सो हो गया जो हो गया। वो माता जी के जाने के बाद में बाबूजी की भी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, और हाँ, वो छोटकी वाली जो बहन है, बड़ी मुश्किल से उसका रिश्ता लगा हुआ है। अच्छा, वो छोटी वाली बहन की शादी तय हो गई है क्या? हम बड़ी मुश्किल से शादी तय हुई है। अब हमने उसकी शादी के लिए कर्जा लिया है। अब हम पता है तुम्हारे लिए सोचे अपने भाई को कार्ड पहुंचा दें। अरे बिल्कुल, लाओ कार्ड लाओ, हमारी छुटकी बहन की शादी है। कितना बढ़िया कार्ड छपवाया हमने अपनी बहन के लिए। अरे प्रियांशी, ये देखो, वो जो छुटकी बहन है ना, हमने उसको गोदी में खिलाया है, और वो ना मुझे मानती भी बहुत ज्यादा है। हमेशा कहते रुद्र भैया आएंगे ना, रुद्र भैया के हाथ से हम खेलेंगे। और प्रियांशी, ये इतने गंदे गिलास में तुमने आंसू को पानी दिया है? मैंने थोड़ी गंदे ग्लास में पानी दिया है, उसकी हालत देखिए, हाथ उतने गंदे हैं, मेरा ग्लास ऊपर से अलग है। हाँ रुद्र भाई, ना भाभी जी सही कह रहे हैं। अब हम लोग गांव से आए हैं, हमारे हाथों में धूल लगी थी, तो हमारे हाथों से धूल गंदा हो गया। भाभी ने एक बात बताओ, अगर उसके हाथ में धूल लगी थी, मिट्टी लगी थी, तो पहले हाथ धुलवा देती, तब पानी देती। तुम देख रहे हो कितना गंदा गिलास है, अगर इसको कुछ बीमारी हो जाएगी तो? छोटा बच्चा थोड़ी उसके हाथ धुलाऊंगी बैठ के, खुद धुल लेता था, मैंने मना थोड़ी किया था। अरे चलो ठीक, सुनो, पर ऐसा ना दोबारा मत करना, मेरा दोस्त है, भाई जैसा है। अरे रुद्र भाई, जाने देते हैं। पता है अपनी छुटकी बहन की शादी जो दूसरे गांव में वो जो प्रधान जी रहे, उनके पोते से तय हुई है। अच्छा, प्रधान जी, वो क्या नाम था उनका?
राम प्रकाश। हाँ राम प्रकाश। राम प्रकाश के पोते से हुई है। अच्छा, और वो भी अभी चलो, बाहर से पढ़ के आए। बहुत अच्छी बात है, हमारी छुटकी बहन की शादी हो रही है, हम बहुत खुश हैं और हम और तुम्हारी भाभी जरूर आएंगे। और रुद्र भाई, वो जो अपना खेत था सरकारी स्कूल के बगल वाला, हाँ हाँ, उसको बेच दिया है शादी क्यों? के लिए। अब सब छोटी बहन की शादी करनी है। अब जानते हो गांव में लड़की जात अगर बड़ी होती है, जब तक हाथ पीले ना करा तो कितने लोग समाज में ताने मारते हैं। और बस थोड़ी सी उम्मीद लेके आया था तुमसे। जब औकात ही नहीं है तो शादी क्यों तय करते हो तुम्हारे जैसे लोग? प्रियांशी मैं बात कर रहा हूँ ना, बीच में बोल रही हो। तुम आंसू बताओ। वो ना, अब प्रधान जी का पोता है, वो बाहर से पढ़ के आया तो दहेज में कार मांग रहा था। कुछ पैसे तो हमने जमा कर लिए, लेकिन कुछ पैसे जमा कर चाहिए थे बहन की कार अरे लेने बस के लिए। बस, मैं समझ गया, तुम्हें पैसे की जरूरत है और वैसे भी मेरी वो छोटी बहन है। कार ना मेरी तरफ से गिफ्ट। अरे और बताओ, और क्या मदद करूं तुम्हारी? बस कुछ कैश मिल जाता तो आपका बहुत भला होता। बाकी हम अपना खेत बिगाड़ के हम आपका पैसा वापस कर देंगे रुद्र। अरे भाई तुम मेरे भाई हो, छोटी बहन मेरी भी बहन। प्रियांशी, अलमारी में ना पैसे रखे हुए हैं, जरा ला। वाह, यहाँ पे हमने धर्मशाला खोली हुई है। कैसे फटीचर मुंह उठा के आएंगे और कार, पैसा, बाइक, दहेज और कुछ सोना चांदी वो भी इसके नाम कर दो। एक काम करो, ये जो घर है ना ये पूरा इसके नाम कर दो। पागल हो गई क्या? मेरा दोस्त है बचपन का, वो उसको जरूरत है, उसकी बहन की शादी है, तुम ऐसी बातें मत बोलो, वो सुन ले रहा है। उसकी बहन की शादी है ना, ये उसकी हेडेक है, वो जाने। इसमें हमारा क्या रोल है ये बताइए। रुद्र भाई, हम चलते। अरे नहीं आंसू, तुम बैठो बैठो, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी भाभी ना ऐसे। प्रियांशी देखो वो सुन रहा है, फालतू की बातें मत करो, जाके पैसे लेके आओ। अरे सुन रहे तो सुन लेना, यही इसको सुनाने के लिए बोल रही हो। अरे इतनी तो शर्म कर लेते कि पहली बार किसी के घर आ रहे हो और आते आते तुमने मुंह फाड़ के इतने सारे पैसे मांग लिए। प्रियांशी ज्यादा तेज मत बोलो। रुद्र आप जानते नहीं है, ये गरीब लोग ना होते ही ऐसे, जहाँ जाते हैं बस वहाँ पे इनको बस पैसे ही चाहिए होते हैं। अरे बस करो, तुम जानती हो कौन है? कौन है ये? जो आज मैं बैठा हूँ ना पुलिस की वर्दी पहन के, उसके पीछे ना सारा हाथ जिसका है। आंसू भैया नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, आओ रुद्र भाई बैठो। और कैसे आना हुआ? सब कुछ कुशल मंगल है ना? वो आंसू भैया आपको ना एक खुशखबरी देनी है हमको। हाँ हाँ, खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? पुलिस का फार्म भरे थे ना हम, हाँ हाँ। तो हमारी रनिंग हो गई है कंप्लीट। अरे रनिंग हो गई तो अब तुम्हारा सीधे इंटरव्यू होगा, उसके बाद में फाइनल। मेडिकल होना बाकी है, उसके लिए ना हमें दिल्ली जाना है, और दिल्ली जाने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है को। और हमने सोचा अरे। गांव में 2-4 लोग से बोला तो कोनो मदद करने के लिए भैया तैयार नहीं है। अभी तुम जाना तो ना, हमारे पास सब कुछ है, पैसा भी है अति समय। और जानते हो बाबूजी का खेती बाड़ी कितनी बढ़िया चला था। और बाबूजी के साथ साथ हम वही खेती बाड़ी में लगे रहे थे। देखो एकदम बढ़िया इंटेंस को। अब पढ़े मत, तुम लोग के साथ पढ़े ना, वो बनेवा का काम कर रहा था समय। नहीं भैया, तो हमको पता नहीं कहाँ है आजकल, और उनके पास भी हम गए थे तो वो घर पे मिले नहीं। और तुमको आंसू भैया पता वो है? यार शुरू से ही छद्देरी टाइप का रहा है वो ना, कहूँ बगिया की में हुई है, घूम रहा हुई है। और तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है? हमारे पास तो पैसा बहुत है। देखो आंसू भैया, हमका ना कम से कम 2000 रुपया चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम जाएंगे 500 रुपये किराया लग जाएगा। वहाँ 1-2 दिन रुकना पड़ेगा हमको, तो होटल या कुछ खाने के लिए पैसा चाहिए। हमारे पास पैसा नहीं है। भैया आप हमको पैसा दे दो ना, हमारी पहले अरे सैलरी मिलेगी ना, हम आपको पैसा वापस कर तुमको देंगे। देखो बचपन के साथी हो, और सैलरी मिलेगी तो वो अपनी सैलरी ना अपने घर पे बाबूजी लोग को देना। और देखो पैसा की जरूरत है ना तुमको, कै रुपए? 2000 रुपया चाहिए। 2000 रुपए। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 और ये पूरे ये 2500 रुपए हैं। ठीक, बढ़िया से जाओ दिल्ली और मेडिकल निकाल के आओ बढ़िया से। पुलिस खाकी वर्दी में अब देखना चाहिए थे तुमका गाँव में। हे आंसू भैया, हम ना बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लिए हैं। अब हम मेडिकल देकर हमारे जैसे भर्ती हो जाएगी, हम आपके सारे पैसा वापस कर देंगे। नहीं पैसा देख जरूरत नहीं है यार, तुम सब तो अपन बचपन के दोस्त हो। और हमका तो पैसा का भी अति समय दिक्कत है नहीं। अब जाना तो गांव में सब दूर दूर तक हमारा खेती हुआ था। भगवान के पास कबो हमका जरूरत पड़ी तो हमका हमारा मदद कर दियो। अरे आंसू भैया, जब हम हमारे पैसा आ जाएगा हम आपकी पक्का मदद करेंगे। अच्छा पक्का। ठीक है, फटाफट तैयारी करो और कोई चीज की, और थोड़ा कपड़ा वपड़ा ढंग के ले लियो। ये सब पहन के वहाँ नहीं जावा जाते। और हम कपड़ा भिजवाए थे अभी। ठीक है भैया। ठीक है, तुम चलो। बताओ, हमारे दोस्त का पुलिस में सिलेक्शन हो गया और खाली मेडिकल निकाल ले। अरे आज खाकी वर्दी पहनेगा ये, कितना स्मार्ट लगेगा। गोरा चिट्टा तो है ही है।
चलो इसको फटाना फटाफट खाकी वर्दी में दे। मैं इसकी मदद क्यों करना चाहता हूँ? अगर उस टाइम इसने मेरी मदद ना की होती ना तो तुम्हारे सामने मैं पुलिस वाला बन के ना बैठा होता, और जब तुम्हारी मेरी शादी हुई ना तब तो मैं पुलिस वाला था। तुम्हें खुद सोचना चाहिए, अगर मेरा एक दोस्त यहाँ पे आया हुआ है, अगर उसकी बहन की शादी है तो मैं मदद नहीं कर सकता हूँ। और यही चीज़ तुम्हारे घर के साथ होती, तुम्हारी बहन की शादी थी, उसमें मैंने 5 लाख रुपए दिया, तब तो तुमने एक बार भी नहीं बोला, तब तो तुम्हारे मुंह से ये भी नहीं निकला ये आप पैसे क्यों दे रहे हो। तब तो तुमने ये कहा कि प्लीज़ मदद कर दीजिए, मेरे पापा की इतनी सैलरी नहीं है, ये वो नहीं है। आज को मेरे दोस्त की अगर ज़रूरत लगी है, उसकी बहन की शादी है, तो मैं उसकी मदद क्यों ना करूं। और तुमने बनी को नीचे रोक दिया क्योंकि उसने गंदे कपड़े पहन रखे थे। अरे आज को अगर मैं पुलिस वाला बना हूं ना तो इन लोग उसके पीछे ना आंसू का और बनी का हाथ भी है। तुमको क्या लगा? तुमको ये लगता है कि मैं तो बस पढ़ लिख के ऐसे ही बन गया? अरे मेरे पास ना पैसे नहीं थे, तब आंसू ने ना मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। उसकी माताजी का देहांत हो गया और उसकी बहन की शादी है, अगर बहन की शादी में मैं मदद कर दूंगा तो क्या ही हो जाएगा। तुम्हें पता है एक टाइम पे ना आंसू भी अच्छा खासा अमीर था, पर बात ये उसकी सिचुएशन ऐसी पड़ गई, बेचारा अपनी माताजी गुजर जाने के बाद पिताजी की तबीयत खराब हो गई, अब बहन की शादी पड़ गई। अगर बहन की शादी में कुछ रुपए हम लोग दे देंगे तो क्या ही हो जाएगा। तुम्हें पता है अगर हम लोग मदद नहीं कर रहे, बहन की शादी का मतलब जानते हो क्या होता है? कन्यादान। कन्यादान ना इस दुनिया का सबसे बड़ा दान होता है। प्रियांशी तुमको एक चीज बताऊं, जाके पैसे लेके आओ। ला रही हूँ। देखो आंसू, अपनी भाभी की ना बातों का बुरा ना लगाना, क्योंकि ना उनको तुम्हारे बारे में पता नहीं था तुम क्या हो क्या नहीं हो, ठीक है। अब उनको पता चल गया, दोबारा कभी नहीं बोले। अब रही बहन की शादी, तो बहन की शादी में मैं जरूर आऊँगा और तुम्हारी भाभी को भी लेके आऊँगा। आंसू देखो, अभी ना ये 50,000 रुपये पकड़ो, बाकी पैसे ना मैं तुम्हें कल या परसों में भिजवा देता हूँ गाँव, ठीक है। गाँव क्या भिजवा देता हूँ, मैं खुद ही गाँव आऊँगा। रुद्र भाई अभी भी यही बोल रहे हो कि पैसे, अरे अब तो तुमको खुद से आना है, अब बहन की शादी है, अब 10 दिन पहले से आओगे, थोड़ा बहुत काम धंधा देखोगे, हम कितना अकेले करेंगे। अब वो भी सोचेगी, अब बचपन में तो हमेशा उसको खिलाए हो, अब बड़ी हो गई तो इसका मतलब भी आप 10 दिन पहले से आइएगा, उसको थोड़ा सा समझाइएगा कि वहाँ जाके ऐसे रहना है। आशु भैया, मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे सच में लग रहा है कि मैंने कितना आपके साथ गलत किया, मुझे आपके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे नहीं भाभी जी, आप हाथ मत जोड़िए, आप तो हमसे बड़ी हैं और हाथ तो हमें जोड़ना चाहिए कि आप दोनों ने मिलकर हमारी इतनी मदद की, इतने पैसे और पूरी कार दे रहे हैं हमारी बहन के लिए, इससे बड़ी मदद क्या ही होगी। कार नहीं, उसके लिए ना मैं पहले 10-15 दिन पहले से आ जाऊंगी और साड़ियाँ सब मैं पसंद करूंगी और लहंगा भी। देखो आंसू, अब तुम्हें ना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से 2 कांस्टेबल भी भेज देता हूँ, जिससे तुम्हारे यहाँ का जो भी काम वाम होगा ना वो साथ में मिलके भी करवा देंगे। और मैं खुद पर्सनली 2-3 दिन पहले ही आ जाऊँगा। और बनी को भी अपने साथ रखना, वो तो देखा हूँ बड़ा फोटो में बॉडी वॉडी बना लिया है। बेचारा नीचे बैठा होगा, चलो कोई नहीं, हम बोल देंगे रुद्र भाई साहब की थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो वो उठ के नहीं आ पाए। बाकी हम लोग की शादी में, बहन की शादी में तो वो आएंगे। और पता है गाँव से ना तुम्हारे लिए झोला भर के सब्जियाँ लाए हैं। चलो ये भैया, इसमें सब हरी ताजी सब्जियां हैं, भाभी से बढ़िया बनाइएगा। लौकी का सकपैता और भिंडी की सब्जी सब बढ़िया से ताजी आप बनाएंगे। और सुनो, किससे आए हो तुम लोग? हम लोग तो ट्रेन से आए थे, कल शाम वाली ट्रेन से आए थे। हमारा तो झोला बच गया, बन्नी भाई के बटुए में कुछ पैसे थे, बन्नी भाई का बटुआ किसी ने मार दिया। अब अरे देखो, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ना अब यहाँ आए तो ट्रेन से हो, पर यहाँ से जाओगे कार से। रामू, एक काम करो, बनी और आंसू आए हुए हैं ना, इनको इनके गांव तक छोड़ के आओ और गाड़ी वहीं खड़ी कर देना, ठीक है। रुद्र भाई, अरे हाँ प्रियांशी, खाना वाना तो पूछा नहीं तुमने आंसू से? मेरे दिमाग से रुद्र भाई, हमको तो पानी मिल गया, हमारा बनी भाई नीचे बैठा होगा, पानी पहुंचवा देते। परेशान मत होइए, उनके लिए मैं पानी और खाना कुछ भिजवा देती हूँ। और बाकी भैया आज आप यहाँ पे खाना खा कर जाएंगे, वो भी मेरे हाथ का। इससे अच्छी बात क्या है भाभी जी, हम लोग भी देखेंगे कि शहर में आप बढ़िया खाना बनाती हैं, बढ़िया खाएंगे। चलो ठीक है, जाओ जल्दी से हाथ मुंह धुलो और खाने पे बैठो, मैं भी तुम्हारे साथ खाना खाने आ रहा हूँ। हाँ, हम बनी भाई से मिलके आते हैं, उससे भी कह देंगे हाथ मुंह धुल। ठीक है। रुद्र, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आशु भैया ने आपकी इतनी मदद करी है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी उनके साथ ऐसे देखो प्रियांशी, होता क्या है, वो मेरा बचपन का दोस्त है। तुम्हें पता है दोस्ती के बीच में पैसा लाने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती, दोस्ती दिल से होनी चाहिए। और एक बात बताओ, अगर कल को हमें किसी चीज़ की ज़रूरत लगे तो हम किसके पास जाएंगे?
अपने रिश्तेदार के पास तो जाएंगे नहीं, क्योंकि रिश्तेदार और दोस्ती में ना बहुत ज़्यादा फर्क होता है। दोस्त हमेशा साथ देते हैं, रिश्तेदारी ना कभी कोई साथ नहीं देता है। और वैसे भी ना अब वो सब्जी तो लेके आया ही है, मस्त जल्दी से जाओ, खाना बनाओ और आंसू को भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ, बनी को भी खिलाओ। ठीक है, बाकी मैं आगे से कभी इनके साथ क्या किसी के साथ भी बदतमीजी हाँ नहीं बिल्कुल। और ये लेके जाओ और शादी की तैयारी करो आप जल्दी से, छोटी करूंगी। वाली। कार्ड कितना सुंदर है ना। हाँ, मैं कार्ड पढ़ता हूँ तब तक जाओ। हाँ पढ़िए, मैं बाकी मैं बनी को जब तक चाय पानी हाँ हाँ, बनी को दे देना भैया, वो बहुत खाता है खाना, ध्यान रखना उसका। तो हेलो गाइस, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो दबा के सब्सक्राइब